So first thing is prayers. Many times लोग ये भूल जाते हैं पूरे दिन में एक बार भी भगवान को प्रार्थना नहीं की, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर सोचना चाहिए मैं भक्त क्या हूँ। भक्त का मतलब हर दिन साधना क्या है? कुछ नहीं, प्रार्थना है ना। पूरी साधना ही प्रार्थना है। चक्षुदान दिलो भय जन्म जन्म प्रभु से प्रार्थना ही हो रही है। और क्या हो रहा है पूरे दिल में भी? एटलीस्ट इवन साधना टाइम समटाइम्स वी आर सेइंग बट वी आर नॉट प्रेइंग। प्रभु जी बोलते हैं ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ये कृपा का मूवमेंट है। इट्स अ मर्सी मूवमेंट। ऑर्डिनरीली वी आर नॉट एंटाइटल्ड। धर्म प्रोजित कैतवत्रा निर्मसरा नाम स्थाम, ये तो खाली उन्हीं लोगों के लिए जिनके दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी का कभी बुरा नहीं सोचता। उत्तमाधिकारी के ये एक लक्षण है। वन ऑफ द लक्षण इज वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। इज फ्री फ्रॉम प्रोपेंसिटी टू क्रिटिसाइज अदर्स। करेक्ट? तब भक्त स्टेबल हुआ है। उसको क्या करना है इन चीज़ों से, ठीक है ना। सो बिकॉज अभी हमारा दिल ऐसा नहीं है, दिल में द्वेष बैठा है, ख़त्म हो जाए ये आदमी, ऐसा सोचते रहते हैं, तो एक्चुअली हम लायक नहीं है, कृष्ण भक्ति के लायक नहीं है। कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है कि हमको कृष्ण भक्ति का आभास मिलता है। ट्रू, पूरा कृष्ण भक्ति को आपको घुसने के लिए तो लायक बनना पड़ेगा ही, लेकिन हमारी कलयुग में ये स्थिति नहीं है कि हमको कृष्ण भक्ति के हम लायक हैं, ऐसा नहीं है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। देन करेक्ट, फेमस वर्स। क्या मतलब है कि ये चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, महावदन्याय मतलब बहुत ही लिबरल है। मतलब हमारे कैपेसिटी से भी ज़्यादा लिबरल है। हम लोग उसके लायक नहीं हैं, लेकिन तब भी बहुत कृपा से हम लोगों को मदद करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि पूरे दिन में हम लोग प्रार्थना करते रहें। करें? कभी कभी होता ना पूरा दिन निकल जाता है बिना प्रार्थना के। हमेशा सुबह उठे भगवान को प्रार्थना है, और गलती होती रहती है, कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं, फिर प्रार्थना, क्योंकि हम में शक्ति नहीं है। हमारे में शक्ति नहीं है कि एक्चुअली हम अपने को कृष्ण के चरण में पहुंचा सकें। हमारे में शक्ति नहीं, इसलिए सब प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर हम सक्षम होते कि जाके सीधा कृष्ण के चरण पकड़ सकते हैं तो हो जाता जो, और वैकुंठ जगत जा सकते नहीं। आपके में शक्ति नहीं है, नई शक्ति है आप उनकी सेवा करने की भी। इसलिए सारे आचार्य लोग कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर सॉन्ग है ना, नहीं मैं कैसा आदमी हूँ, सारे पाप ही करता रहता हूँ। हाँ, वो भी गोपीनाथ में भी है और एक और श्लोक में। मतलब मैं पूरा तरह का पागल आदमी हूँ आप, लेकिन आप ही की शरण है बची। करें? तो एक्चुअली आचार्य लोग वैसे नहीं हैं, वो तो महान भक्त हैं भगवान के। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह प्रार्थना करो। ठीक है, ये एक चीज़ है। ये तो प्रार्थना जिंदगी में होना चाहिए। करें? दिल में साधना करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र भी प्रार्थना के रूप में जप होना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना खुशी लगता है जब प्रार्थना के रूप में आ जाते हैं। सेवोन्मुखे जीवा दो स्वयमेव स्फुरति यदा। सेवा का भाव आता तभी भगवान का दर्शन होता, नहीं तो भगवान का दर्शन नहीं होता, है ना। अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, और दूसरा है आदमी अहंकार में बैठा हुआ है। करेक्ट? जैसे कभी कभी होता है दुनिया में, कोई अपमान करता है, भक्त अगर दिल में उसको दर्द ले रहा है, भक्त नहीं है, शूद्र है वो। शूद्र को गुस्सा आता है अगर आप उसको अपमान करेंगे, क्षत्रिय को गुस्सा आता है आप उसको अपमान करेंगे, ब्राह्मण को नहीं आता। हाँ भाई, ब्राह्मण नहीं बने, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करो। करेक्ट? क्योंकि दिल में भक्त को कभी भी अगर आभास होता है, गुस्सा आता है, तो उसको ये नहीं अपने घमंड को सोचने का और दूसरे का बुरा सोचने का, रादर क्या सोचने का, मेरे को कितना मान पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा है, वो दिखने का भक्त को। नॉट गुड। एक्सटर्नली व्यवहारिक लोग में बहुत कुछ करा जाता है, वो दूसरा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ रोड में किसी ने मार दी गाड़ी, तो क्या होता है?
कैसे आप मन में लेते हो। व्यवहारिक रूप में उसके पास जाते हो, भाई क्या किया आपने गाड़ी, आपको पैसा देना पड़ेगा, अभी इसका हमको केस होगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। व्यवहारिक रूप में आप उसको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, बात तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन अंदर से क्या कर्म किया मैंने कि ऐसे आज मैं अपमान हुआ पब्लिक में, या मेरे आदमी मेरे पे चिल्लाया, मेरा गाड़ी को भी ठोक दिया, भगवान ने ये सैंक्शन क्यों किया, है ना। और मतलब मैं भगवान का सेवा कर रहा है, ज़्यादा ही होना था, थोड़ा सा हुआ, सैंपल आया, ठीक है। और भगवान भक्त हमेशा दिल में शांत रहता है, बट व्यवहारिक रूप में वो चुप नहीं रहता, व्यवहारिक रूप में उसको अपना काम करना पड़ता है। करें, आप चुप रहोगे तो ठीक है, लोग बोलेंगे हमको 10 लाख दो, अभी हमारा गाड़ी आपने ठोका, बोलना पड़ता है, आपकी गलती है, हमारा गलती नहीं है ना। आप समझ रहे हैं, बहुत डीप। जब ये गाय और बैल, परीक्षित महाराज क्या सिचुएशन है ना, जो गाय बैल को मिले थे जिनके पैर टूट चुके थे, और उन्होंने कली पुरुष को सामने देखा और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप स्टेटमेंट दो। वो तो तलवार निकाल दिए थे उनका वध करने के लिए कली पुरुष का, और गाय बैल से स्टेटमेंट मांगा, बैल से स्टेटमेंट मांगा, किसने आपके 3 पैर तोड़े हैं, बताओ। 3 तोड़े थे, कह रहे एक थोड़ा बचा है, भी सत्य का बचा है पैर, बाकी पैर टूट चुके हैं कलयुग में। क्या 4 नियम है? सत्यम, शौचम, तपा, दया। ये 4 गुण होते हैं। हमेशा भक्त को देखना चाहिए दया। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद की, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई कर रहे थे, क्या बोला उन्होंने? भगवान इनको माफ़ कर दो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कोई आपको अपमान करे, क्या सोचना चाहिए? भगवान माफ़ कर दो, इसको पता नहीं क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। एग्रीड? दया। दूसरा तप। तप का क्या मतलब? थोड़ा अपने को हमेशा याद रखना कि प्रभु जी बोल रहे थे वैकुंठ जाना, धाम जाना इतना आसान नहीं है थोड़ा तप चाहिए होता है। तप मतलब आदमी को टाइम में उठने का, साधना करने का, थोड़ा कष्ट है। प्रभु जी मजाक करते थे, जो कष्ट लोग पहले लिए हैं तपस्या के लिए, आप उसका जानोगे भी तो डर जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। ध्रुव महाराज का तपस्या देखो, किसी का भी आप तपस्या देखो, ब्रह्मा का इतना भयंकर तपस्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना हल्का सा। थोड़ा तप के लिए रेडी रहना चाहिए। तपस्या करेंगे तो तपसेना ब्रह्मचर्येना, जहां तप नहीं है ब्रह्मचर्य भी फिसल जाएगा। तप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तपस्या। कि एक जगह ढीला हुआ आदमी हर जगह ढीला हो जाता है, देख रहे? गृहस्थ को ही ब्रह्मचारी बोलते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी, देख रहे? तपस्या हमारा एक ही तो हमारा आभूषण है तपस्या। जो पब्लिक आता है हमको क्यों आदर देता है? तपस्या किया जाए, ओह ये लोग 3:30 बजे उठते, ओह तपस्या। उनको बाकी चीज़ समझ नहीं आता शुरू में, ये लोग ब्रह्मचारी है, लड़की से इनका कोई रिश्ता नहीं, ओह बहुत अच्छा है ना। किस चीज़ के लिए आदर मिलता है? कभी कभी हम भूल जाते हैं लोग किस लिए आदर कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए आदर है। हाँ हाँ हाँ, भूल जाते हैं किस चीज़ के लिए आदर है। कोई हमारा जन्म का हक नहीं है, जो आदर सोसाइटी देती है वो उसके रीज़न है। रीज़न आप तपस्या कर रहे हो, रीज़न आप भोग नहीं कर रहे हो, रीज़न ये नहीं कर रहे, पाप कर्म नहीं कर रहे, इसलिए लोग आदर देते हैं। वो नहीं भूलना चाहिए कभी भी। जैसे जन्म के ब्राह्मण लोग हैं सोसाइटी में, वो लोग क्या करते हैं, कुछ लक्षण नहीं, और उसके बाद हमें एक मूर्ख को मिला अभी। सब मूर्खों की भी दुनिया में कमी नहीं। क्या बोला पता मेरे को? आत्मा भी 4 तरह की होती है, ब्राह्मण आत्मा, वैश्य आत्मा, क्षत्रिय आत्मा, शूद्र आत्मा। मैंने कहा ये कहाँ पढ़ा तूने मैंने तो नहीं थे। नहीं, हम मध्व हैं, हम ब्राह्मण आत्मा है। हे राम, नहीं, उनकी आत्मा ही अलग है, और तुम्हारी आत्मा शूद्र आत्मा है, वो ब्राह्मण आत्मा, वो आत्मा ही अलग है। वो आप उसको कंपेयर कभी नहीं कर सकते, नित्य कंपेयर नहीं कर सकते, नित्य वो सिद्ध है। हे देखो ऐसा क्या करोगे, क्या बोलोगे उन लोग? तो कुछ भी लोग बना देंगे, ठीक है ना। तो कहाँ पे थे हम लोग? ब्राह्मण आत्मा में दूसरी चीज में घूम गए। हाँ, तो 4 गुण चाहिए। तो ये चारों गुण में हमको, जैसे हमारा जप हो रहा है, चारों गुण में प्रगति होता है। प्रभुपाद जी का एक चीज में सब लोग आदत करते थे, क्या? खाली 2 घंटा सोते, सबको दिखता था।
एक बार ये जर्नलिस्ट प्रभुपाद जी को मिली, बोली कि क्या आप लोग तो बैठे बैठे मज़े से खाना खा रहे हो, कुछ आप काम नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोले, मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ आप नहीं कर सकती। वो 20 साल, आपकी उम्र क्या है? 20 साल। आप 20 साल की लड़की हो, मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, आप मेरे जैसा मेहनत नहीं कर सकती। डर गई, और सत्य था, सत्य था। ठीक है ना। तो तपा बढ़ना चाहिए, कृपा दया बढ़ना चाहिए हमेशा, किसी का भी। अजात शत्रवहा, क्या भक्त के लक्षण, साधु के भूषण बताओ। हाँ, तितिक्षवा, हमेशा टॉलरेंट। किसी ने आपको अपमान किया, मूर्ख हो, ठीक है, मूर्ख, क्या गलत बोला, सत्य बोला। कारुणिक कहा, अगर ब्राह्मण हो तो पचा लोगे, और अगर गुस्सा आएगा मतलब भी ब्राह्मण नहीं बने, क्षत्रिय होगी। क्षत्रिय को नहीं, ऐसा नहीं हो जाता है। मतलब व्यवहारिक लेवल दूसरा है। आप मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई ऐसा बोले, ये ठीक नहीं है, फिर आप अपना काम नहीं कर सकते। करेक्ट, व्यवहारिक लोग में, लेकिन दिल में नहीं वो लेना चाहिए। करेक्ट। कभी कभी सर्विस क्षत्रिय की क्षत्रिय होती है, सर्विस होती है, तो क्षत्रिय की सर्विस के रूप में हम लोग अपराध नहीं ले सकते, लेकिन दिल से नहीं हिलना चाहिए। दिल से हिले तो आप भक्ति में गए। दुनिया में ठीक है, नाम कमा लोगे, लेकिन भक्ति में आपकी मेन चीज़ भूल गया। तितिक्षवा, कारुणिका, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अरे कारुणिका, करेक्ट। जैसे प्रहलाद महाराज कभी अपने पिताजी को इंस्ट्रक्शन द्वेष से नहीं दिए, करुणा से दिए। बहुत इंस्ट्रक्शन दिया भागवत में उन्होंने, उसमें द्वेष कभी भी नहीं था। इसलिए भागवत में लिखा गया है, कोई द्वेष से बोला चीज़ वेदव्यास जी भागवत में नहीं लिखने वाले। करेक्ट। वो करुणा से बोला, और वो इंस्ट्रक्शन हम के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा है। सुहृदा, सुहृदा मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवरी लिफ। सुहृदा बिकॉज भक्त को भगवान पे विश्वास है, इसलिए वो सबका अच्छा ही सोचता है। ये नहीं मैं सोचता किसी का टांग तोड़ूंगा तो मेरा प्रगति होगा, नहीं। भक्त तो भगवान मेरे को सुरक्षा करेंगे। करेक्ट। सुहृदा सर्वभूता नाम, हमेशा अच्छा सोचने का। आजात शत्रवा, उसका शत्रु ने कभी पैदा नहीं हुआ, उसका शत्रु है नहीं। वो किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं है, क्योंकि वो क्यों, उसका पूर्ण विश्वास है मैं भगवान की सुरक्षा में हूँ। अजात शत्रवः शांत। लेकिन कभी कभी व्यवहारिक रूप में काम करना पड़ता है। एक बारी डिवोटी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक दिन एक आदमी आके हर दिन उनकी टेबल गिरा दे और उनको अब्यूज़ करके चला जाता था हर दिन। तो डिवोटी ने एक पकड़ा, जो लोग था ना, उसको 10 रुपये दो मारता है, उसको 10 रुपये दे, दनादन मारा उसने। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी वो बहुत महीने से तंग कर रहा था हमने, तो हमने एक आदमी को, हम तो हाथ नहीं उठाना चाहते थे, थोड़ा पैसा दिया, तो दनादन मारा उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसा भी है, डिवोटी लोग बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग वैष्णव लोग बेवकूफ़ नहीं होते, लेकिन एक्चुअली वैष्णव ब्राह्मण के भी अलग है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो, ये जो नियम है एक्चुअली बताऊँ, ये ब्राह्मण के नियम है। वैष्णव के थोड़ा अलग नियम होते हैं। वैष्णव तो अस्सी उठा लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ब्राह्मण अस्त्र नहीं उठा सकता, वैष्णव उठा लेता है कभी कभी। अर्जुन ने उठाया वैष्णव के रूप में, करेक्ट। और हनुमान ने उठाया वैष्णव के रूप में। प्रॉपर वैष्णव खाली जप नहीं करते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो करते हैं, बिकॉज सोसाइटी में वैष्णव को समझ नहीं आता। सोसाइटी खाली ब्राह्मण को आदर देता है। एक्चुअली वैष्णव ब्राह्मण के बहुत आगे है। ये तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का ट्रिक था, ऐसा ड्रेस पहनना, ब्राह्मण दीक्षा लेना। वैष्णव लोग इस सब की जरूरत नहीं है। ये तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने रीपैकेज किया। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट रीब्रांड होता ना। ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे चॉकलेट नहीं बिक रही, तो कंपनी क्या करती है, नया पैकेट कवर डालती है, नया स्लोगन डालती है, सेम चॉकलेट बिक जाती है। ये मार्केटिंग है। तो उन्होंने भी अच्छा न्यू मार्केटिंग किया है ना। सोसाइटी में आप गायत्री जब करते हैं, हाँ करते हैं हम लोग, काम उनके मतलब है काम गायत्री। एक्चुअली हमारी तो 6 अलग गायत्री हैं। वैष्णव गायत्री, गुरु, गौरा और कृष्णा। उसको भी जप करो, और आपको ब्राह्मण दीक्षा करो, थ्रेड पहनो, ये ऐसा ड्रेस पहनो। एक्चुअली वैष्णव आपको देखो, 6 गोस्वामी क्या ये ड्रेस पहने थे, लंगोट पहने थे ना। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे लंगोट पहने थे, वो लोग ऐसा ड्रेस नहीं पहने थे। लेकिन भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने ऐसे पैकेज किया कि सोसाइटी को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सोसाइटी में हमारा बिहेवियर जनरली ब्राह्मण की तरह रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वैष्णव ब्राह्मण से भी आगे, ठीक है। तो क्या क्या थे, अजात शत्रवा, शांत।
शांत। अगर आप कैसे जप करोगे, कैसे भागवत पढ़ोगे, हमेशा शांत। साधवः साधु, ये तो साधु के आभूषण है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ मेनी, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट दिन में आपका प्रेयर होना चाहिए। वैष्णव मतलब, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए क्या प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी बोला आपका कोई दूसरा काम नहीं है, पूरे दिन प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ अपना जीवन में ऑलरेडी है और ऐड कर लीजिए। दूसरा चीज़ पंचरात्र विधि इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं मैं जप कर लिया, किताब पढ़ लिया, पंचरात्र विधि को नेग्लेक्ट नहीं करने का। 2 विधि हमको मदद कर रही हैं नवविध भक्ति में। पहले 3 आपकी भागवत विधि हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। नेक्स्ट 4 पंचरात्र है। क्या है? अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम। ये 4 विग्रह के साथ होते हैं ढंग से, कह रहे। अर्चना नहीं कर सकते विग्रह के बिना, कर सकते हो पे, लेकिन उसको आप पिक्चर को भी आरती करो, वो भी अर्चना हो गया फाइनली। अर्चना का मार्ग पंचरात्र विधि के अंदर विधि आ जाती है। अर्चना विधि है, भागवत विधि है। भागवत विधि के अपने नियम है, अर्चना विधि के ज़्यादा नियम है ना। अर्चना विधि प्रैक्टिकल है, भागवत विधि थ्योरेटिकल है, दोनों चाहिए। हाँ भगवान है, भगवान का नमस्कार करेंगे, ठीक है, मन में कर लो, लेकिन जब विग्रह के सामने आप दंडवत करते हो, एक्चुअली असली नमस्कार होता है, करेक्ट। आपको भी कॉन्शियसली किसी के आगे नमस्कार कर रहे हो। एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है आप नमस्कार कर रहे हो, जब पब्लिक आई है ना सामने नमस्कार करते हो, किसी को मंदिर लेके आते हो, गेस्ट लोगों को, वो तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, और आप जाके नमस्कार करते हो, तब आप कॉन्शियस होते हैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, करेक्ट। नहीं तो खाली पता भी नहीं चलता, एक एक्सरसाइज की तरह एक हो जाता है ना, देखा है। तब आप कॉन्शियस होते हैं जब आप पब्लिक को लेके आते हो, वो खड़े हैं और आप जाके नमस्कार होते हैं, हाँ मैं नमस्कार किया भगवान को आज, क्योंकि लोग नोटिस कर रहे हैं। सो एनीवे, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अर्चना विधि को नहीं, अर्चनम, वंदनम, प्रार्थना ही भगवान को। भक्त लोग भगवान की सेवा के पहले, सेवा के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। वंदनम, देन दास्यम, भगवान के दास के रूप में उनके लिए काम हो रहा है, उनकी आरती प्लेट बनाई जा रही है, उनको ड्रेसिंग किया जा रहा है, उनकी सेवा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, कृष्ण को एक्चुअली किसी की सेवा नहीं चाहिए, वो सब कुछ करने के लिए सक्षम है, कह रहे अपने को ड्रेस कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है उनको, आपको सेवा दे रहे हैं, आपके अधीन हो जाते हैं, भाई मेरे को ड्रेस करो, मेरे को नहीं आता कैसे ड्रेस करना है, तो आपसे सेवा ले रहे हैं, एग्री। जैसे मदर यशोदा के पास जाते तो भूख ले रहे, भी खाना दो, जैसे उन पर डिपेंड कर रहे हैं। एक्चुअली वो मदर यशोदा पे डिपेंड नहीं करते कृष्ण, ना ही उनको भूख लग सकती है, वो परमात्मा तो पूर्ण है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीला है, ये सेवा मिलती है हमको, और हमको खुशी होना चाहिए, भगवान का कृपा है। ये नहीं है देखो ड्रेस पहना दिया, ठीक है ना, खुश हो अब नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं थी भगवान को, करेक्ट, लेकिन सेवा मिल रही है, तो ये रहना चाहिए, तितिक्षवा कारुण्य, ठीक है। तो इस तरह अर्चना विधि, पाद सेवनम, भगवान के चरण में तुलसी ऑफर होता है, भगवान के चरण को मसाज करते हैं, ये सब हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये नेक्स्ट जो है वो रागानुगा भक्ति के मार्ग है, साख्यम अनात्म निवेदनम, वो अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, अभी होगा सहजिया। हाँ मेरे मित्र हैं, मैं बात किया राधा गोविंद से, मेरे मित्र हैं, वो होता सहजिया, है ना। सहजिया समझ रहे हैं, सहजिया मतलब उसको बहुत छोटा चीज़ मान रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है वो तो। प्रभुपाद जी भगवान से बात करते थे, उनको बोलते थे, लॉस एंजलिस डीटी ने ऑर्डर किया उनको, इंडिया में प्रचार करो, उनके गुरु ने तो आदेश दिया था अमेरिका में प्रचार करो, तो उनको पूछा आप इंडिया में प्रचार किए, वो रुक्मिणी द्वारकाधीश ने मेरे को आदेश दिया इंडिया में प्रचार करो। हम लोग से नहीं होता ये सब, डीटी का आदेश। एक बार प्रभुपाद जी मंदिर घुसे थे, पुजारी से पूछे भगवान खुश है क्या? वो सोच ही नहीं रहा भगवान को खुश रखना है, करेक्ट। जैसे कोई गेस्ट आता है घर में, क्या बोलते हैं आप, खुश हो ना, कंफर्टेबल हो, पूछते नहीं पूछते, तो हम लोग कितने बारी पूछते हैं भगवान को, कंफर्टेबल है आप, खुश है, कंफर्टेबल है, कोई ऐसा चीज़ जो आपको प्रॉब्लम है कुछ बताइए दिल में, या कहीं से किसी के थ्रू बताइए। सो एनीवे, अर्चना का मार्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अर्चना को नेग्लेक्ट नहीं करने का। बहुत डिवोटीज थे प्रभुपाद के टाइम में, जो जैसे एक ससुरु महाराज, वो राइटर थे, तो ज़्यादा टाइम राइटिंग में वो उसमें नहीं आए, मंदिर में नहीं आए बहुत दिन, तो प्रभुपाद जी को पता चला, उन्होंने लेटर लिखा, डोंट नेग्लेक्ट अर्चना विधि, है ना। ये गोस्वामी लोगों ने पैकेज बनाया, एक्चुअली हरे नाम एवं केवलम लिखा हुआ है शास्त्र में, लेकिन आप उसके लिए भी सक्षम नहीं है, हमको अर्चना विधि भी चाहिए अपने को पवित्र करने के लिए, है ना। और आप देखिए बहुत फ़ायदा होता है, आप अच्छे से भगवान का अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, उसमें बड़ा आनंद मिलता है ना।
मतलब उससे आपका आस्था भगवान पे बढ़ता है। और कभी भी आप जब भी भगवान की सेवा करते हो, कुछ प्रेयर्स हो जाती है तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है, शांति लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्चना विधि को नेग्लेक्ट नहीं करें। श्रील प्रभुपाद की